टाइम खराब है। देखिए भैया, क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रक्चरल स्टील रोड हैज अ रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर। एक स्टील रोड है जिसकी रेडियस क्या है, और आपको बता दूं यहां पर मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूं वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और किसी भी वायर का, किसी भी रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम हमेशा सर्कुलर ही बनाते हैं, रेक्टेंगुलर नहीं बनाते। कई बच्चे सोचते हैं वायर हमेशा सर्कुलर क्यों होता है, रेक्टेंगुलर क्यों नहीं होता? क्योंकि सर्कुलर शेप जो होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है, उसके टूटने के चांसेस सबसे कम होते हैं। समझ गया? और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है सर्कुलर में, ज्यादा होती है। इसलिए सभी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, मोस्टली आपका सर्कुलर ही दिखेगा। ठीक है भैया? कह रहे हैं स्टील रॉड है, ये आपकी स्टील रॉड है, ठीक है। कह रहा है इसकी, अच्छा कैलकुलेशन मैं नहीं कराऊंगा, कैलकुलेशन आपको करने को से। रेडियस क्या है इसकी, 10 मिलीमीटर, बोले तो 10⁻³ इसे सॉल्व करोगे तो 10⁻⁴ यहाँ पर, 10⁻⁴ तो यहाँ होगा -2 मीटर, ये आगे रेडियस आ जाएगा। तो इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, सर्कल है, सर्कल का एरिया तो πr², क्या होता है πr की वैल्यू क्या, 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका कितने मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया वायर जो आप यूज करो। ठीक है, कह रहे हो कि इसको आप कितने फोर्स से खींच रहे हो। अच्छा, उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, लेंथ दे रखी है आपको 1 मीटर, लेंथ आपकी है 1 मीटर। ठीक है भैया? अच्छा, कितना फोर्स लगा रहे हो आप, तो आप लगा रहे हो 100 किलो न्यूटन, बोलो तो 10⁻², और यहाँ पे आएगा 10⁻³ न्यूटन, बोलो तो 10⁻5 न्यूटन है ना। अब क्या क्या कह रहे हो बेटा, क्या रहा, कैलकुलेट फर्स्ट। आपको क्या निकालना है, स्ट्रेस। क्या निकालना है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स कितना है बेटा, 10⁻5, और एरिया कितना है, π10⁻⁴। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, तो सॉल्व कर। दूसरा क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है इसमें, कह रहा भैया एलोंगेशन डेल्टा एल निकालना है। क्या निकालना है, और यंग मॉडल्स दे रखा उस मटेरियल का कितना, तो डेल्टा एल निकालना अपने को। तो यंग मॉडल्स का फॉर्मूला पता है, एफ क्या होता है, F L A डेल्टा एल, ये था यंग मॉडल्स का फॉर्मूला। तो डेल्टा एल क्या हो बच्चों, FLA इंटू में वाई, इसको इधर ले आओ और इसको नीचे ले आओ। ठीक है, तो ये डेल्टा है। फोर्स कितना, 10⁻5, लेंथ कितनी है इसकी, 1 मीटर, एरिया कितना है बेटा, एरिया का π10⁻⁻⁴, और यंग मॉडल्स कितना रखा बच्चा, 2 × 10⁻11। सॉल्व कीजिए, आपका डेल्टा आ जाएगा, आ जाएगा। फिर कह रहा है भैया आपको क्या निकालना है, स्ट्रेन भी निकालना है। तीसरा क्या कह रहा है, स्ट्रेन। तो वायर के अंदर कौन सा स्ट्रेन आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा एल अपॉन में एल। ठीक है, डेल्टा एल कितना आ रखा है, यहां से निकाल लो क्या, और एल आपको दे रखा है 1 मीटर, ये रहा। ठीक है, तो यहां से डालिएगा, ये आंसर निकलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रखा है, लेंथ ऑफ 1 मीटर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन था बेटा, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, वो बत्ती, देखिए भैया क्वेश्चन क्या रहा है, द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर मेटल इज, मतलब इतने स्ट्रेस पे ब्रेक हो जाता है, इसे कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, बताया था, ब्रेकिंग स्ट्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस जो है इसका कितना बेटा, 7.8 × 10⁻⁹ ये इतना है मैक्सिमम स्ट्रेस। Calculate the maximum length of the wire made of this metal to which may be suspended without breaking। कह रहा है कि आप मैक्सिमम लेंथ निकालो वायर की। मतलब देखो, आप किसी भी चीज को लटकाते हो तो आपको पता है उसके ऊपर एक तनाव लगता है, और वो तनाव होता है उसके वेट की वजह से। किसी भी रस्सी को लटकाओ, ठीक है,
जितनी लंबाई बढ़ाते जाओगे उसके ऊपर तनाव क्या होगा, रस्सी के ऊपर बढ़ रहा है। मैं कोई रस्सी लो, रस्सी छोटी रखो तो उसके ऊपर तनाव बहुत कम आता है। रस्सी की लंबाई बढ़ाते जाओ तो आप देखोगे रस्सी क्या होगी, धीरे धीरे उसमें क्या होगा, टेंशन आ जाता है, खिंचाव आ जाता है। तो खिंचाव आता है उसकी लेंथ की वजह से, उसके वेट की वजह से। कह रहा है कि एक रस्सी है जो मैक्सिमम इतना स्ट्रेस झेल सकती है, आप इसको कितना लंबा लटका सकते हो ताकि ये टूटे ना, ताकि ये इसकी मैक्सिमम लेंथ निकाल लिया अल्टीमेट, तो हमें इतने स्ट्रेस में वो टूट जाएगा। चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। डेंसिटी दे रखी है उस मटेरियल की, ये रही डेंसिटी, ठीक है। अल्टीमेट आपको निकालना है लेंथ, क्या निकालनी है, कितनी लेंथ होनी चाहिए। अच्छा एक चीज देखिए, आपको पता ये तो है तो स्ट्रेस ही, अल्टीमेट यानी मैक्सिमम स्ट्रेस क्या हुआ, मैक्सिमम और अल्टीमेट, अल्टीमेट स्ट्रेस किसके बराबर होगा, मैक्सिमम फोर्स अपॉन में एरिया। अब अल्टीमेट स्ट्रेस मैक्सिमम फोर्स अपॉन में एरिया होगा ना। अच्छा फोर्स क्या होगा यहाँ पर, मैं कह रहा हूं केवल वायर को लटकाना है, यानी देखो वायर, अगर आप किसी भी चीज को लटका रहे हो, आप उसको कितना लटकाओ कि वो टूटे, मतलब लास्ट की लिमिट पे पहुंच जाए, एकदम टूटने वाली लिमिट पे पहुंच जाए। अच्छा वो टूटेगा क्यों, अपने वेट की वजह से, समझ गया। यानी जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर वो क्या, किसकी वजह से लग रहा है, वेट की वजह से। तो यहां पर लिखेगा मैक्सिमम वेट, फोर्स जो होगा किसके बराबर होगा, मैक्सिमम वेट के अपॉन में एरिया। वेट क्या होता है, मैक्सिमम मास इंटू में जी अपॉन में एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। मास क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी इंटू में जी। देखिए मास होता है वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी होता है, मास होता है वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी अपॉन में एरिया। अच्छा मैक्सिमम वॉल्यूम किसके बराबर होगा, अब वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इंटू में लेंथ के, ठीक है। तो एरिया इंटू में मैक्सिमम लेंथ आएगा, क्योंकि आपको पता है वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, देखो आप वायर की लंबाई चाहे इतनी रखो, वायर की लंबाई चाहे इतनी रखो, इसका एरिया तो सेम रहेगा ना, क्या बढ़ेगा बस केवल लेंथ। तो ये जो वायर का वॉल्यूम है मैक्सिमम या मिनिमम, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी लेंथ यूज कर रखा है। अगर आप मैक्सिमम वॉल्यूम देख रहे हो तो इसका मतलब आपका जो एरिया रहेगा वो तो सेम रहेगा, बस क्या चेंज होगी उसमें, लेंथ, ठीक है। रो जी अपॉन में एरिया, एरिया से एरिया क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो आपका जो अल्टीमेट स्ट्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा जो रस्सी झेल सकती है, उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, मैक्सिमम लेंथ डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब यहां से आपको मैक्सिमम लेंथ निकालनी है, तो मैक्सिमम इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन में रो इंटू में जी, ठीक है। आपको मैक्सिमम लेंथ जो निकालनी है, कितनी सस्पेंड करनी है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना झेल सकता है वो, अल्टीमेट या मैक्सिमम सेम होता है। तो 7.8 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी कितनी है, कितनी है देखो, 7.8 गुणा 10⁻3, ठीक है। और जी कितना है, तो जी की वैल्यू लेनी है आपको 10, है ना बेटा। देखो ये कितनी बार गया, एक बार, ये 4 है, ये दोनों मिलकर 10⁻4 है, तो एक कट गया तो क्या 10⁻5, यानी आप 10⁻5 मीटर लंबी रस्सी को लटका सकते हो, तब तक वो टूटेगी नहीं, समझ गए, समझिए 10⁻5 मीटर करीबन, नहीं तो पता कितना ये 1 लाख मीटर, 1 लाख मीटर मतलब कि 10,000, सॉरी 10,000 नहीं, समझ गया 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर रस्सी को लटका दो तब तक नहीं टूटेगी अपने वजन की वजह से, समझ गया। तो ये इस तरीके क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाओगे, समझ गया। सबसे मेन क्या है यहाँ पर, आपको ध्यान रखना मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स अपॉन में एरिया। यहाँ पर केवल लटकाना है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा हो किसके वजह से लग रहा होगा, वेट की वजह से, ठीक है। अपॉन में एरिया, वेट क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी, क्योंकि मास मैक्सिमम है तो वॉल्यूम भी मैक्सिमम होना चाहिए, जी तो सेम ही रहेगा, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, ठीक है। वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एरिया इंटू में लेंथ। अब एरिया तो आपको पता है वायर का सेम ही रहेगा, क्या चेंज हो रही है उसकी, केवल लेंथ, हमें निकालना कितनी लेंथ, समझ गया। तो लेंथ को कर दिया, क्या कर दिया मैक्सिमम, उसके बाद फिर हमारा फॉर्मूला आया, मैक्सिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला आया, मैक्सिमम लेंथ डेंसिटी जी, इसको हमने यहां से आपकी मैक्सिमम लेंथ को निकाल लिया, कोई दिक्कत तो नहीं।
आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन। कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ डायमीटर कितना, 2.5 मिलीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी बेटा, 2.5 अपॉन में 2। रेडियस आ गई, मिलीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लो 10⁻³ ये रेडियस आ गया। ठीक है, कितना फोर्स से आप खींच रहे हो, 100 किलो का वेट, 100 किलो वेट से खींच रहे हो। 100 किलो वेट का मतलब क्या हुआ, अबे 100 किलो का वेट कितना हुआ, अबे 100 गुणे में 10, जी की वैल्यू कितनी यूज करनी है, नहीं तो रखिए 100 गुणे में, देखिए मास इंटू, अगर आपको वेट निकालना तो वेट क्या होता है, mg होता है ना, m देखा आपको 100, इसको वेट निकालना तो क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए लिख दो mg, m कितना है 100, 10 से मल्टीप्लाई करो तो करीबन 10⁻³ न्यूटन आपका फोर्स लग रहा है। ठीक है, यंग मॉडुलस रखा है उसका, यंग मॉडुलस कितना है 1.25 इंटू 10⁻11 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको देखिए, ये न्यूटन में और ये डायन में है, तो मामला क्या होगा, खराब हो जाएगा, आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, MKS में। चलो देखते हैं, तो यंग मॉडुलस में सीधा आपको कन्वर्ट करना है, तो 12.5 गुणे 10⁻11। अच्छा आपको पता है एक डायन बराबर में कितना न्यूटन, -5। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है, तो एक डायन बराबर क्या होगा 10⁻⁻। तो यहाँ पर डायन की यहाँ पे क्या लिखोगे, डायन की यहाँ पे 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो भाई वो बड़ा आसान तरीका, इसकी यहाँ पे क्या करो, अब मीटर यहाँ पे लिखो, सेंटीमीटर के यहाँ पे 100, सॉरी 10⁻⁻2 मीटर की पावर -2। देखिए सेंटीमीटर के यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक मीटर बराबर 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। एक मीटर बराबर में, 10⁻2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर में क्या होगा, 1 मीटर अपॉन में 10⁻2। इसे सॉल्व करने का 10⁻−2 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर जहां पे लिखा होगा तो आपको 10⁻−2 लिखना वहां पर मीटर में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर के यहाँ पे क्या लिखना है, सेंटीमीटर के 10⁻−2, यहाँ पर -2 लिखा है, हम देख रहे हैं इसकी पावर भी क्या -2 है, तो उसकी पावर भी हमने क्या कर दिया, -2 कर दिया। तो क्या होगा, y इक्वल्स में 12.5 गुणे 10⁻11, 10⁻−5, और ये 10 की पावर क्या होगा +4 हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा इसे सॉल्व कीजिए, y इक्वल्स में 12.5, 10 की पावर ये क्या होगा 6, और ये 4 क्या होगा 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका यंग मॉडुलस आ गया। आपको निकालना क्या भैया, तो आपको डेल्टा एल निकालना, क्या निकालना है, परसेंटेज, डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू में 100 निकालना है। एक्चुअली परसेंटेज कैसे निकालते हो, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है। अगर मैं बोलूंगा चेंज इन लेंथ का परसेंटेज कितना होगा, तो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ गुणे में 100। अगर परसेंटेज निकालना ना, देख हम जानते हैं ये सोल्यूशन, यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया अपॉन में स्ट्रेन, डेल्टा एल अपॉन में एल। ये हो गया, आपको ये इसका परसेंटेज निकालना है, डेल्टा एल अपॉन, ये डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, एल क्या है ओरिजिनल लेंथ, और आप परसेंटेज चेंज इन लेंथ निकालना चाहते हो, तो इसका मतलब आपको सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एल अपॉन में एल, फोर्स अपॉन में एरिया, यंग मॉडुलस, ये डेल्टा, ये क्या हुआ रिलेटिव चेंज इन लेंथ। रिलेटिव चेंज इन लेंथ को क्या कहते हैं, स्ट्रेन, क्या कहते हैं, स्ट्रेन। आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, क्या निकालना है, तो कैसे करेंगे बेटा, डेल्टा एल अपॉन में एल गुणे में 100 बराबर में एफ ए वाई गुणे में 100। बेटा फोर्स कितना बताओ, फोर्स कितना है, आ गया 10⁻3। एरिया नीचे आ जाएगा, ये वाला एरिया नीचे आ जाएगा, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई, और रेडियस क्या रखिए 2.5 इंटू 10⁻−3। ये आपका क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एरिया आ गया। अच्छा यंग मॉडुलस कितना है, यंग मॉडुलस हमने कितना निकाला बेटा,
12.5 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए भैया, आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा एल परसेंटेज लेवल। ठीक है, आगे बढ़े। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है रबड़ ऑफ स्ट्रिंग 10 मीटर लॉन्ग, एक रबड़ है जिसकी लंबाई क्या है 10 मीटर, सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एट इट्स वन एंड, किसी एक एंड से लटकी हुई है। कैलकुलेट द एक्सटेंशन है, डेल्टा एल निकालना है आपको। स्ट्रिंग ड्यू टू इट्स ऑन वेट, अपनी वेट की वजह से। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ रबड़ इतना एंड यंग मॉडल्स ऑफ रबड़ इज इतना। ठीक है, जी की वैल्यू आपको चाहिए, मतलब आपको डेल्टा एल निकालना किसकी वजह से, अपने वेट की वजह से। इसकी वजह से कैसे करेंगे? तो यंग मॉडल्स क्या होता है, यंग मॉडल्स क्या होता है, एफ ए, यहाँ पे एल आएगा, ये क्या होगा डेल्टा एल आएगा। बेटा डेल्टा एल क्या होगा, एफ एल ए वाई, हो गया डेल्टा निकाला। फोर्स क्या होगा, वेट ही होगा, एम जी। ठीक है, और लेंथ आपको दे ही रखा है, एरिया आप निकाल लोगे। एम क्या होगा, एम नहीं देखा, नहीं दे रखा, लेकिन हमें पता है इसका वॉल्यूम और डेंसिटी निकल आएगा। तो वॉल्यूम, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। मास के यहाँ पे हमने वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी लिख दिया, जी ऐसे लिख दिया, लेंथ ऐसे लिख दिया, अपॉन में क्या हुआ, एरिया और वाई आ गया। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में लेंथ। डेंसिटी जी एल और अपॉन में ए भाई, ए से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, एल और एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर रो जी अपॉन में भाई। ये हो गया आपका डेल्टा एल की वैल्यू। अब कैसे निकलेगा, एल की वैल्यू कितनी रखी बेटा, 10 मीटर, क्या रखा है 10 का स्क्वायर। डेंसिटी कितनी बच्चा, 1.5 इंटू 10 पावर 3। ठीक है, डेंसिटी होगी, जी कितना बेटा 10, अपॉन में वाई कितना है, यंग मॉडल्स कितना रबड़ का, 5 इंटू 10 पावर 6। बेटा सॉल्व कर लोगे आसान। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, लेंथी भी है, बाकी मैं लेंथ तो तुम्हें पता कराता नहीं, मैं तो शॉर्टकट में करा दूंगा, तो आसान है मतलब। ठीक है, इसमें क्या रखा है, कह रहा भैया कंपोजिट वायर, कंपोजिट वायर मतलब मिक्स वायर, दो तीन मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, जो डायमीटर कितना है उसका 3 मिलीमीटर है। तो रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस होगी 1.5 इंटू 10 पावर-3 मीटर, ये रेडियस होगी। समझ गया, 3 मिलीमीटर आधा करो, रेडियस आ गई, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर-3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कॉपर पोर्शन की जो लेंथ है, कॉपर पोर्शन की जो लेंथ है वो क्या है 2.2 मीटर, और स्टील पोर्शन की जो लेंथ है, मतलब वो दो मटेरियल से मिलना है, कॉपर और स्टील से, तो कॉपर पोर्शन की लेंथ 2.2 मीटर और स्टील पोर्शन की लेंथ कितनी है 1.6 मीटर। मतलब समझे, ये वायर है, इसमें दो पार्ट है, ये कॉपर वाला है और ये स्टील वाला है। तो कॉपर पोर्शन की जो लेंथ है ये ऐसे सस्पेंडेड है, इसकी जो लेंथ दे रखी है कॉपर पोर्शन की वो कितनी दे रखी है 2.2 मीटर, और स्टील पोर्शन की लेंथ कितनी रखी है 1.6 मीटर। ठीक है ना, हाँ कह रहा है कि अच्छा मीटर स्ट्रेच अंडर द लोड बाय 0.7 मिलीमीटर, कह रहा दोनों पे एक लोड लटकाया गया है, कह रहा दोनों के अंदर जो लोड की वजह से जो एक्सटेंशन आया है, यानी डेल्टा एल सी, और इसके अंदर कितना एक्सटेंशन आया डेल्टा एल एस, कह रहा दोनों का एक्सटेंशन मिलाकर कितना है 0.7 मीटर। गिवन क्या है, डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस बराबर में 0.7 मीटर, ये होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, ये दे रखा है आपको, कह रहा है कैलकुलेट द कैलकुलेट द लोड, आपको लोड की वैल्यू निकालनी है, यानी फोर्स निकालना है, ये फोर्स को ले ले एफ, है ना। ठीक है, आपको लोड निकालना है, और कह रहा है यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इज, आपको दे रखा है, इसका यंग मॉडुलस कितना रखा है,
कितना है 1.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम ही होती है। और इसका यंग मॉडल्स कितना रखा है स्टील का 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब करेंगे कैसे, एक इक्वेशन से तो कोई सॉल्व नहीं होगा ना, तो मुझे ये पता ना मुझे ये पता, मुझे क्या निकालना है, लोड निकालना है, फोर्स निकालना है। चलो एक काम करते हैं, मैं इसकी बात करूंगा इसकी। तो यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर किसके बराबर होगा, फोर्स लेंथ ऑफ कॉपर एरिया ऑफ कॉपर, सेम ही है, एरिया तो दोनों का सेम ही है, क्योंकि दोनों का कॉमन डायमीटर है ना, तो एरिया भी क्या होगा, सेम रहेगा। देखो ये चीज और ये चीज है, चाहे स्टील की चाहे कॉपर की, तो इसलिए एरिया सेम रहेगा। अच्छा नीचे क्या होगा, डेल्टा एल सी, तो डेल्टा एल सी की वैल्यू क्या है, अच्छा हाँ हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर कितना देखा बेटा, बताओ 1.1 इंटू 10⁻11। फोर्स मैंने मान लिया दोनों, देखिए जो फोर्स ये लगा हुआ है वही फोर्स स्टील वाले पोर्शन पे लगेगा, वही फोर्स क्या होगा कॉपर वाले पोर्शन पे लगेगा, मतलब जो फोर्स मैंने लटका रखा है दोनों पे सेम लगेगा। आप ये मत समझना कि इसके वेट की वजह से इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, इसके वेट की वजह से इसके ऊपर ज्यादा नहीं, इसका कोई वेट नहीं है, इसका कोई वेट नहीं है। आपको पता है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इसी फोर्स की वजह से लगेगा, समझ गए। कॉपर का स्टील का खुद का कोई वेट नहीं लेना आपको, जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है लोड की वजह से, नहीं फोर्स एफ की वजह से। इसके ऊपर भी एफ की वजह से फोर्स लगेगा, इसके ऊपर भी एफ की वजह से फोर्स लगेगा, इसके अंदर जो एक्सटेंशन आएगा वो भी इसकी वजह से आएगा, और इसके अंदर जो एक्सटेंशन आएगा वो भी इसकी वजह से आएगा, समझ गए। चलो बराबर में क्या होगा, फोर्स सेम है दोनों पे, ठीक है, जो हमें निकालना, डेल्टा एल, एल सी कितना रखा है, लेंथ ऑफ कॉपर कितनी रखी है 2 अच्छा एरिया कितना है, एरिया सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एरिया सेम, ए ले लीजिए, क्योंकि बाद में काट ही दूंगा मैं इसको, ठीक है। अच्छा डेल्टा एल सी आपको नहीं पता, नहीं पता, चलो अब आते हैं इसकी बात करते हैं। तो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील का होगा फोर्स लेंथ ऑफ स्टील, फोर्स तो सेम ही लग रहा है, एरिया सेम ही है, डेल्टा एल ऑफ स्टील, ठीक है बेटा। अब इसको हम आगे कर रहे हैं, तो वाई यंग मॉडुलस ऑफ स्टील कितना है 2 इंटू 10⁻11, और ये हो जाएगा आपका फोर्स सेम ही है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्टील कितनी रखी बेटा 1.6 मीटर, एरिया सेम है, डेल्टा एल एस लिख दो, ये होगी आपकी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन है, और ये क्या है थर्ड इक्वेशन। हमें करना क्या है, हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड को डिवाइड करेंगे। एक इक्वेशन तो हमारी बन के पहले से बैठी हुई है, ये वाली इक्वेशन को साइड में रख दो, ये तो गिवन है हमें, ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय सेकंड और थर्ड को करो, तो ये डिवाइड बाय ये क्या होगा 1.1 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻11 बराबर में ये वाली चीज ऐसे लिख लीजिए एफ 2.2 ए डेल्टा एल सी इंटू में, इससे जब डिवाइड होगा ये वाली टर्म इससे डिवाइड होगा तो क्या होगा उल्टा हो जाएगा, ए डेल्टा एल एस डिवाइड बाय एफ 1.6, एफ से एफ कैंसिल, ठीक है, ए से ए कैंसिल, तो अब देखिए काटा पीटी करेंगे तो ये क्या होगा, ये 2 बार गया, ये 2 बार गया ना इससे, और ये क्या हुआ 0.8 बार गया, ठीक है, और ये कितनी बार गया 0.4 बार गया, तो अपना बचा क्या, अच्छा ये और ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है, तो इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर बचा एक, इधर क्या बचेगा बेटा डेल्टा एल एस, और इधर क्या बचेगा ये और ये, यानी 0.4 डेल्टा एल सी, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डेल्टा एल एस इक्वल्स टू में 0.4 डेल्टा एल सी, ठीक है भैया, ये होगी आपकी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब डेल्टा एल एस बराबर 0.4 एल सी, और यहां पर एक इक्वेशन ऑलरेडी रखी ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व कर रहे हैं, हमें पता डेल्टा एल एस की वैल्यू कितनी रखी है 0.4 डेल्टा एल सी,
तो जहां पे डेल्टा एल एस लिखा हुआ है उसके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0.4, तो ये लिखे डेल्टा डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस की जगह पे ये तो 0.4 डेल्टा एल सी बराबर में क्या हुआ 0.7। इसको ये करो तो क्या आएगा 1.4 है ना, 1.4 डेल्टा एल सी बराबर में क्या 0.7। काटा पीटी करो तो क्या होगा डेल्टा एल सी बराबर में क्या 0.5, 0.5 आ गया आपका। 0.5 मिलीमीटर किसके अंदर आया है एक्सटेंशन कॉपर के अंदर। स्टील के अंदर कितना आएगा तो 0.5 दोनों के अंदर मिलाकर कितना है 0.7, 0.5 इसमें, तो डेल्टा एल सी क्या जाएगा 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या फोर्स निकालना है, हमें क्या निकालना है फोर्स। ये भी निकाल लिया, अब फोर्स निकालने वाले हैं। तो भैया देखिए किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, ऑन टेकिंग वी नो हाँ मिलीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट कर लियो। ठीक है, वहां पे अरे मिलीमीटर में ही सॉल्व किया मैंने सारा, वो तो बोली नहीं कहा। ठीक है, ये देखिए अब किसी भी एक इक्वेशन को निकाल लो, आपको निकालना क्या एफ निकालना है, क्या निकालना है एफ। तो भैया हम क्या करेंगे 1.1 इंटू 10 पावर 11 एफ 2.2 अपॉन में एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर और डेल्टा एल सी। बेटा आपको एफ निकालना है, एफ निकाल लो बोलो हाँ। देखो रेडियस आपको दे रखी कितनी, ये रही, यहां डालो रेडियस, डेल्टा एल सी आपने निकाल दिया कितना, मीटर में कन्वर्ट कर लेना इसको, मिलीमीटर की यहाँ पे मीटर कर लेना, तो आपका आ जाएगा आपका फोर्स आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, समझ में आ गया, लेंथी क्वेश्चन है भाई, ये आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, रुक तो जा, अरे हो जाएगा अब, बोलेगा तो घुसंड मार दियो ना खींच के। देखिए भैया फॉलोइंग ऑफ द ग्राफ इज इलास्टिक मटेरियल, आपको कुछ ग्राफ रखे हैं वो इलास्टिक मटेरियल का है। विच वन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ब्रिटल मटेरियल, में कौन सा ब्रिटल मटेरियल कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये क्या है भैया इलास्टोमर, ये क्या है इलास्टोमर, याद है ना इलास्टोमर। ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, देखिए इसका इलास्टिक लिमिट यहां पर है और ब्रेकिंग पॉइंट यहां पर है, तो ये किसको कर रहा है डक्टाइल को, डक्टाइल, और इसका इलास्टिक लिमिट ये रहा और ब्रेकिंग पॉइंट ये रहा, पास पास में ये क्या है ब्रिटल, ब्रिटल। ठीक है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है द यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ एल रेडियस आर वाई इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड टू एल बाय में 2 एंड रेडियस आर बाय में 2 व्हाट विल बी द यंग मॉडुलस। भैया यंग मॉडुलस मटेरियल पे डिपेंड करता है ना कि उसकी शेप और साइज पे। आयरन चाहे छोटा हो चाहे आयरन का टुकड़ा बड़ा हो चाहे किसी भी शेप में हो, यंग मॉडुलस को क्या रहेगा सेम रहेगा। तो लिख देना यंग मॉडुलस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन मटेरियल। मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं डिपेंड करता, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। स्टील छोटी हो बड़ी हो यंग मॉडुलस क्या सेम रहेगा। लिखा हुआ है यंग मॉडुलस इज द मटेरियल कांस्टेंट। क्या होता है मटेरियल का कांस्टेंट होता है किसी मटेरियल का, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन डायमेंशन। और समझ गए भैया, आगे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट भी करो मोटे, आज भी छोड़ दूं और गुड़िया भैया को गाली दे दियो। गलत देख के आया था। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर वो मटेरियल एज शोन द फिगर। ठीक है, अप टू ई तक दे रखा है, पूरा ग्राफ जानते हैं आप इसके बारे में, तो इसको आपको घर से करना है इसको एच डब्ल्यू। और मैंने एक क्वेश्चन आपको करा रखा होगा अगर आपको याद होगा, विच वन इज मोर इलास्टिक स्टील और रबर। तो आपने क्या बोला था बेटा स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। अब भैया ये देख, हाँ नहीं एक्चुअल में क्या होता है इलास्टिक जो होता है इसके अंदर चेंज बहुत कम है,
तो स्टील के अंदर नहीं होता। अब देखो हमें पता है कि भैया जो यंग मॉडुलस होता है वो डेल्टा एल के इनवर्सली होता है। अगर हम खींचे स्टील और रबर दोनों को तो डेल्टा एल किसके अंदर ज्यादा दिखेगा आपको? रबर के अंदर डेल्टा एल ज्यादा आएगा। जिसका डेल्टा एल ज्यादा उसका यंग मॉडुलस, और जिसका यंग मॉडुलस कम उसकी इलास्टिसिटी कम। अब भाई यंग मॉडुलस भी तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। हम जानते हैं यंग मॉडुलस ही होता है। यंग मॉडुलस में हम देख रहे हैं डेल्टा एल के क्या है, इनवर्सली आएगा। अगर हम देखें तो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ जो होता है रबड़ के अंदर ज्यादा आता है, स्टील के अंदर क्या आता है, कम आता है। जिसके अंदर लेंथ के अंदर चेंज ज्यादा उसका यंग मॉडुलस क्या होगा, कम। जिसके अंदर लेंथ के अंदर चेंज कम उसका यंग मॉडुलस क्या होगा, ज्यादा। जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम।